गीता देवी की जिंदगी अब एक छोटे से कमरे तक सिमट चुकी थी। वही कमरा जहां धूप कम और यादें ज्यादा आती थीं। खिड़की से दिखता आंगन अब उनका नहीं रहा था। वहां काजल की हंसी गूंजती थी, उसकी आवाज में अधिकार था, जैसे वह बरसों से इस घर की मालकिन रही हो। गीता देवी धीरे धीरे समझने लगी थी कि बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, कभी कभी रिश्ते भी बीमार कर देते हैं। दवाइयों से बुखार तो उतर जाता, लेकिन मन का ताप हर दिन बढ़ता जा रहा था। काजल का अगला कदम बेहद सोच समझकर उठाया गया था। उसने देव को शहर से एक नौकरी का ऑफर दिलवाया। ये तुम्हारे लिए अच्छा है, उसने कहा था, गांव में रहकर क्या ही तरक्की होगी। देव असमंजस में था, मां को अकेला छोड़ने का डर और पत्नी की उम्मीदों का दबाव, दोनों के बीच वह पिसता जा रहा था। गीता देवी ने जब ये सुना तो कुछ पल चुप रही। फिर बस इतना कहा, अगर जाना जरूरी है तो जाओ बेटा। उनकी आवाज में शिकायत नहीं थी, लेकिन वही सबसे बड़ा दर्द था। देव चला गया और उसके जाते ही घर की हवा पूरी तरह बदल गई। अब काजल को किसी पर्दे की जरूरत नहीं थी। वह खुलकर फैसले लेने लगी। गीता देवी का राशन कम कर दिया गया, डॉक्टर ने हल्का खाने को कहा है। उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता, मां को ठंडी हवा लग जाती है। गांव वालों को बताया गया कि गीता देवी अब किसी से मिलना नहीं चाहती। उन्हें आराम चाहिए, काजल मुस्कुराकर कहती। असल में वह आराम नहीं, सन्नाटा चाहती थी। एक दिन गीता देवी की पुरानी सहेली लक्ष्मी मिलने आई। काजल ने पहले तो रोकने की कोशिश की, फिर अंदर भेज दिया। थोड़ी देर, उसने कहा। लक्ष्मी ने गीता देवी को देखा तो चौंक गई। वह दुबली हो गई थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे। यह क्या हाल बना लिया है? गीता देवी ने धीमे से कहा, हाल नहीं, हालात। उन्होंने सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन तभी काजल अंदर आ गई। माँ ज्यादा बोलती हैं तो थक जाती हैं, उसने बात काट दी। लक्ष्मी समझ गई, ये घर अब वैसा नहीं रहा। लक्ष्मी के जाने के बाद काजल का चेहरा सख्त हो गया। आप ज्यादा बोलने लगी हैं, उसने कहा। गीता देवी ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। और तुम ज्यादा छीनने लगी हो। काजल हंस दी। इस दुनिया में वही जीता है जो छीनना जानता है। उसी रात गीता देवी की हालत बिगड़ गई। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ। काजल ने डॉक्टर को बुलाने में देर की। देव से बात कर लेती हूँ, वह कहती रही, लेकिन फोन बंद था। डॉक्टर आया, दवा दी, पर जाते जाते बोला, उन्हें किसी अपने की जरूरत है। काजल ने सिर हिला दिया, जैसे उसने कुछ बहुत गहरा सुन लिया हो। देव को शहर में चैन नहीं था। उसे बार बार माँ का चेहरा याद आता। उसने फोन किया। काजल ने रोती हुई आवाज में कहा, माँ बहुत बीमार हैं। देव घबरा गया। मैं आ रहा हूँ, अभी मत आओ, काजल ने कहा, डॉक्टर ने मना किया है। गीता देवी बिस्तर पर लेटी छत को देखती रही। उन्हें लगा जैसे वह धीरे धीरे अदृश्य हो रही हैं। उन्होंने अपनी डायरी निकाली, हाथ कांप रहे थे, फिर भी लिखा, जब अपनों से ही लड़ना पड़े तो हार पहले ही तय हो जाती है। कुछ दिन बाद काजल ने पंचायत बुलवाई। माँ की हालत सबके सामने है, उसने कहा, घर के सारे कागज मेरे पास रहने चाहिए। लोगों ने सिर हिलाया। किसी ने गीता देवी से पूछने की जरूरत नहीं समझी। गीता देवी को बुलाया गया। वह लाठी के सहारे आई। क्या ये सच है? किसी ने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, सच अब मेरे कहने से तय नहीं होता। काजल ने उन्हें सहारा देने का नाटक किया, लेकिन उसकी उंगलियां कसकर पकड़ रही थी। ये पकड़ सिर्फ हाथ की नहीं थी, पूरे जीवन की थी। रात को गीता देवी रोई नहीं। वह बस सोचती रही, कहाँ गलती हुई, बेटी की परवरिश में या भरोसे में। अचानक उन्हें एहसास हुआ, डायरी, अगर वह कुछ कर सकती हैं तो वही आखिरी हथियार है। उन्होंने देव को एक चिट्ठी लिखी, सब कुछ साफ साफ। काजल की चालें, कागज, पंचायत, अकेलापन। चिट्ठी लक्ष्मी को देने की सोची, लेकिन काजल सब देख रही थी। अगली सुबह चिट्ठी गायब थी, डायरी भी। गीता देवी के भीतर कुछ टूट गया। तुमने मेरी आखिरी आवाज भी छीन ली, उन्होंने कहा। काजल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अब आपको बोलने की जरूरत नहीं। उसी दिन देव का फोन आया। माँ कैसी हैं? काजल ने कहा, कमजोर, बहुत कमजोर। गीता देवी ने फोन मांगा। काजल ने दे दिया स्पीकर पर। देव, गीता देवी ने कहा, अगर मैं न रहूं। माँ, देव चिल्लाया। काजल ने फोन काट दिया। उस रात गीता देवी को नींद नहीं आई। उन्हें लगा, ये घर अब उनका नहीं है।